हेलो एवरीवन एंड आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में और आज आप सबके चैनल स्काई एफएक्स एकेडमी में। मैं हूं आपका होस्ट राकेश पटेल। आज हम बात करने वाले हैं आज के फोरकास्ट के बारे में और साथ में बात करेंगे कि कल जो भी हमने फोरकास्ट दिया था उसके अकॉर्डिंग मार्केट में क्या इम्पैक्ट हुआ और हमें किस तरह का सेटअप मिला जिससे हम एक अपॉर्चुनिटी के तहत गए और हमने वहां पर प्रॉफिट निकाला। सो लेट्स स्टार्ट राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूज के ऊपर, जैसा कि हमेशा की तरह हम न्यूज देखते हैं। न्यूज के ऊपर हम देखते हैं, न्यूज में हमें आज के दिन क्योंकि एक हाई इम्पैक्ट डाटा मौजूद है तो हम वहां पे जाएंगे कि आज मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आज हम बात करते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री डॉट कॉम में हम पहुंच चुके हैं और हम वहां पे देखते हैं तो आज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है, जैसे कि शाम की 6 बजे सीपीआई के आंकड़े हैं या सीपीआई का डाटा है जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है, मार्केट के अंदर काफी इम्पैक्ट डालता है। तो सीपीआई कोर सीपीआई पीपीआई सॉरी पीपीआई के नंबर है, सॉरी पीपीआई के नंबर है शाम के 6 बजे, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो फोरकास्ट में अगर हम देखें तो अगर कोर पीपीआई की बात करें तो फोरकास्ट जो दिखा रहा है सेम दिखा रहा है, लेकिन अगर हम पीपीआई मंथली देखें तो वहां पे कम आंकड़े दिखा रहे हैं। एंड देन इसके बाद जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट एक और न्यूज है वो है 11:30 बजे रात के एफओएमसी मीटिंग्स मिनट। वहां पे देखो क्या हो सकता है, क्योंकि ये एक स्पीच वाली न्यूज होती है तो इसमें कुछ पता नहीं किया जा सकता कि मार्केट में क्या होगा। सो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अगर आपकी कोई भी ट्रेड 11:30 बजे ऊपर है तो प्लीज उसको केयरफुल ट्रेड करिएगा, क्योंकि इम्पैक्ट हो सकता है। राइट, बाकी शाम की 6 बजे जो कोर पीपीआई के नंबर है उस पर देखते हैं मार्केट में हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। राइट, सो स्टार्ट करते हैं हम, जैसा कि हमेशा की तरह हम सबसे पहले हम चलते हैं यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी की अगर हम बात करें तो देखिए कल मैंने क्या बोला, मैंने बोला था मार्केट में यहाँ पे, और अगर आपको यकीन ना हो तो आप जाके मेरा फोरकास्ट चेक कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे बोला था कि मार्केट यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न पर, और एग्जैक्टली अगर आप देखो तो मार्केट ने वही किया दिस में यूं। मैंने बोला था इसको ब्रेक करें, रिटेस्ट करें और आप यहाँ से ट्रेड बाय करें। और आप अगर आप देखिए एग्जैक्टली मार्केट में वही, मार्केट ने ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, और अगर आप देखें तो मार्केट में वही चीजें। अब तो मेरा एक ट्रेड यहाँ पे है, अभी भी है, और मैंने होल्ड करके उसको रखा है। ठीक है, देखिए मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड मिला तो मैं उसको मिस नहीं करता, मैं लेता ही लेता। राइट, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आज हम मार्केट में क्या कर सकते हैं यहाँ पे। तो उसको एक कचरा हटा काफी ज्यादा दिखता है। ओके, तो दिस वे, तो मेरा ट्रेड यहाँ पे था जब मार्केट ने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, तो M15 के टाइम फ्रेम पे और टीपी मेरा यहाँ, राइट। तो यहाँ तक का आप टीपी रख सकते हैं, जो मैंने कल बताया था। अगेन आज वही ट्रेड रहेगा। हाँ, अगर आप चाहें तो यहाँ तक का टीपी रख सकते हैं 1.00665 तक, बट मुझे अभी भी लग रहा है 1.0733 तक जा सकता है मार्केट। बट अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक ट्रेड को कट कर सकते हैं। मल्टीपल मल्टीपल लेयर अगर आपकी लगी है तो बाकी लेयर आप कर सकते हैं। तो ये रहा यूरो यूएसडी, सेम रहेगा और आज भी वही चीजें रहेगी, राइट। जीबी यूएसडी की भी अगर बात करें तो जीबीपी यूएसडी में भी मैंने बोला था कि ये जो जोन है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट देता है तो आप यहाँ से बाय करिए। ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, आप यहाँ से बाय किया जाएगा। अभी भी यहाँ पे जीबीपी यूएसडी में हम बाय कर सकते हैं। कुछ भी रिट्रेसमेंट मिलती है या तो यहीं से करिए, या तो यहाँ पे अगर मार्केट रिट्रेसमेंट देता है तो आप यहाँ से बाय करिए। और आपका जो टीपी होना चाहिए 1.2409। कल भी मैंने यही बोला था और आज भी मैं यही बात, राइट। तो खास चेंजेस नहीं है, दोनों पेयर्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं है। यूएसडी जेपीवाई की बात करें तो मैंने सेलिंग की तरफ बोला था। मैंने बोला था हाँ मे भी हो सकता है मार्केट इस एरिया को ब्रेक करे, फिर देन हम इसके बाद हम देखेंगे। बट मैंने बोला था कि अगर मार्केट यहाँ पे मिले, राइट, अगर मैंने ये फोरकास्ट दिया था आप लोगों को कि या तो इसको ब्रेकआउट दे, देन इसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आए तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं। अगर अपन देखें यहाँ पे तो यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं, बट उसने ब्रेकआउट नहीं किया। तो मेरा फोरकास्ट ये था कि अगर मार्केट यहाँ से जाता है और इस एरिया को होल्ड करता है तो वहां तक नहीं गया है, इसलिए यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बना हमारा। तो आप अगेन यहाँ तक का सेल कर सकते हो। देखिए जितना भी ऊपर जाता है आप सेल करिए। यूएसडी जेपीवाई में सेलिंग के बारे में ही होगा। अगर मार्केट अगेन आज कहीं यहाँ पे मिल जाता है 149.33 के आसपास या 149.17 के आसपास, तो आप यहाँ से सेल करिए। और अगेन आपका पहला टीपी होना चाहिए तो 148.28,
और अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट देता है तो हम नीचे की तरफ देखेंगे 147.49, राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट पेयर है हमारा जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई में मैंने बोला था कि मार्केट में दो चीजें ध्यान दें। मैंने यहाँ से सेलिंग के लिए बोला था और आज वहां पर मार्केट है, बट अपॉर्चुनिटी का वेट करिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आंख मीच के ट्रेड नहीं। देखो दो तरह से एंट्री आप ले सकते हो, एक तो डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो, दूसरा आप कंफर्मेशन के साथ जाते हो। अब डायरेक्ट एंट्री लेने में एक लॉसेस, एक हाई रिस्क की एंट्री होती है, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट एंट्री होती है, कुछ कहा नहीं जा सकता, मार्केट में कुछ कंफर्मेशन होती नहीं, आप ट्रेड ले लो। और दूसरा, अगर आप कंफर्मेशन के साथ जाते हैं तो आपका एसएल भी डिफाइन होता है। तो अगर आप डायरेक्ट एंट्री ले तो 20 से 30 पिप का एसएल आप रखिए, और अगर आप कंफर्मेशन के साथ जाएं तो वहां पे आपका एसएल प्लान रहता है। तो यूरो यूएसडी में मैंने, अगर आप मेरा वीकली वीडियो देखेंगे तो मैंने इस तरह का कुछ पैटर्न बनाया था डेली के टाइम। मैं दिखाता हूं। मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा पैटर्न, अगर आप मेरा वीकली वीडियो देखेंगे तो मैंने ये बताया था हेड एंड शोल्डर पैटर्न इन्वर्टेड, ये लेफ्ट शोल्डर, ये निकलाइन, देन इसके बाद ये हेड, और देन इसके बाद ये, और मैंने बोला था नीचे यहाँ तक आएगा। और अब क्विकली अगर आप देखो, ठीक है, मार्केट अगर आप देखें तो यहाँ पे, अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम इसको H4 के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो यहाँ से फिर, और यही हुआ मार्केट, अगर आप देखें तो यहाँ पे आया मार्केट, अब यहाँ से हम ऊपर की तरफ देखें, राइट। और मैंने वीकली फोरकास्ट में बताया था, एक बार और मैं अगेन H4 में चले जाते हैं, H4 के अंदर चले, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो H4 में अगर आप देखें तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे एक मूविंग एवरेज भी हमें सपोर्ट करना स्टार्ट कर चुका है। तो अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ पे ये लेफ्ट शोल्डर, हेड, दिस, देन इसके बाद ये राइट शोल्डर, देन ये। अब यहाँ पे प्रॉपर एक हेड एंड शोल्डर बना चुका है मार्केट, अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है। अब अगर आप इसको देखें ध्यान से तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट देता है, अब बहुत अच्छी जगह पे है ये ट्रेड, अगर ये एरिया को ब्रेकआउट देता है, रिटेस्ट करता है, तो आपका जो टीपी होगा वो आप यहाँ तक, मैटर ऑफ द टाइम, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 184.40 तक जा सकता है। यहाँ पे और भी जोन है, या तो यहाँ तक अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से आप यहाँ पे रख सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे लगता है यहाँ पे अगर, लेकिन अगर आपको यहाँ पे मिलता है तो आप यहाँ पे 15 से 20 पिप का एसएल रखिए। पहला टीपी जो आपका होना चाहिए वो ये होना चाहिए 1:2 का, अगर आप रिवार्ड रखेंगे तो यहाँ तक आसानी से मिल जाता है, दूसरा टीपी यहाँ पे। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट देता है तो हमारा जो टीपी होगा, पहला टीपी आप रखिए 183.32, देन इसके बाद 183.9, देन इसके बाद 183.8, राइट, देन इसके बाद 184.36 तक मार्केट पर जा सकता है, बट इसको ब्रेकआउट बहुत है। तो यहाँ पे अच्छी बाइंग बनेगी जीबीपी जेपीवाई के अंदर। इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट देता है, देन टेस्ट करता है, तो आप जीबीपी जेपीवाई में बाय कर सकते हैं। न्यूजीलैंड यूएसडी की बात करें, मैंने बोला था यहाँ से कि मार्केट अगर कुछ भी रिट्रेसमेंट मिलता है बाय करिए, और आप देखिए यहाँ से मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया और अच्छी बाइंग है, और मैंने बोला पहला टीपी हम यहाँ तक रखेंगे, अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट देता है, रिटेस्ट करता है, तो फिर हम यहाँ पे दूसरा टीपी ऊपर की तरफ प्लान करेंगे। तो आज भी वही सिचुएशन है, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते थे अगर आपने किया होगा, या अगेन अगर आपको यहाँ पे कोई भी, अगर हम H1 की टाइम फ्रेम पे अगर हम यहाँ पे चलते हैं, ये, तो यहाँ पे अगर आपको अगेन इस तरह से कुछ भी पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है यहाँ से, और फिर अगेन नीचे की तरफ जाए तो यहाँ से सेल कर सकते हैं। पहला टीपी आपका 0.60 यहाँ तक होना चाहिए, या तो फिर अगर इस एरिया को ब्रेकआउट दे देता है, मान लीजिए मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट देता है, रिटेस्ट करता है, तो हम ऊपर की तरफ तक टारगेट देंगे 0.611 तक, राइट। यूएसडी कैट की बात करें, मैंने बोला था कुछ भी रिट्रेसमेंट मिले यहाँ सेल करिएगा, बट मार्केट ने उतना रिट्रेसमेंट नहीं दिया जितना हमें चाहिए था, बट फिर भी मैंने सेलिंग की तरफ बोला था, मैंने बाय के लिए बिल्कुल भी यूएसडी कैट में नहीं बोला था, राइट। हाँ, रिट्रेसमेंट का वेट करिएगा, अगेन वही कॉलिंग है, अगर मार्केट में यहाँ पे रिट्रेसमेंट मिलती है तो आप यहाँ से सेल करिए। पहला टीपी आप 1.3517 तक ही रखिए,
उसके बाद अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेक करता है तो हमारा नेक्स्ट होगा 1.34, राइट। नेक्स्ट पेयर है यूएसडी सीएचएफ की बात करें। हाँ, एक चीज और है कि ये सारी कल मैंने गोल्ड में बाइंग की कॉलिंग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दे दी, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने अपडेट कर दिया था। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप से ये एक चीज याद आई, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं, अगर आप में से कोई भी इंसान आप फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनना चाहता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई भी चार्ज आपको पे नहीं करना है। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ ब्रोकर्स की लिंक दी हुई है, जैसे ऑक्टा एफएक्स, एक्सेल ट्रस्टेड ब्रोकर है, बहुत अच्छे ब्रोकर है, प्लस विदा मार्केट, प्लस फॉरेक्स फॉर यू। ये 4 ब्रोकर हैं। अगर इन चारों ब्रोकर में से किसी ब्रोकर में हमारे लिंक के थ्रू आप अकाउंट ओपनिंग करते हैं और लाइव ट्रेडिंग करते हैं तो आपको फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनने का मौका मिलेगा। आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं पूरी डिटेल्स आपको शेयर करूंगा। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनते हैं तो क्या बेनिफिट मिलता है? पहली चीज, फ्री वर्कशॉप मिलती है जो हम हर 15 दिन के अंदर अपने ऑफिस के अंदर ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे लास्ट वीक थी, आप उसका डेमो आप उसमें देख सकते हैं, यूट्यूब में देख सकते हैं, शॉर्ट वीडियो हमारा इंस्टाग्राम पेज पे देख सकते हैं, राकेश पटेल के नाम का इंस्टाग्राम पेज है, वहां पे आप देख सकते हैं। प्लस आपको फ्री क्लासेस मिलती हैं, बेसिक क्लास सारी फ्री मिलती है। अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग में ऐप भी नहीं आ रहा तो आप वहाँ सीख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। प्लस हमारे यूट्यूब चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। एंड लास्ट में, अगर आप देखिए, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में ग्रो करना चाहते हैं, पहली चीज तो सिर्फ एक तरीका है, वो है लर्निंग। इस इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ एक ही तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं, दैट इज लर्निंग। सीख कर ही आगे बढ़ा जा सकता है, बिना सीखे आप इस इंडस्ट्री में ग्रो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसीलिए हमने स्काई एफएक्स ट्रेडिंग एकेडमी को बिल्ड किया है। अगर आप में से फॉरेक्स ट्रेडिंग कोई भी सीखना चाहता है, मैं नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। तो बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, इंक्वायरी करते, पूछते, फिर गायब हो जाते। देखिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग या कोई भी प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन नहीं है कि आप सिर्फ हर तरह बात करो बस हो गया। अगर आपको किसी प्रोफेशन के अंदर जाना है तो प्रॉपर उस प्रोफेशन को डीपली समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी आप उस प्रोफेशन में ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आप में से कोई भी इंसान फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहता है तो हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे इंक्वायरी कर सकता है, मैं उसमें आपको पूरी डिटेल्स शेयर करूंगा। ओके, तो यूएसडी सीएचएफ की बात कर रहे हैं, मैंने बोला वही ट्रेड रहेगा। अगर कुछ भी रिट्रेसमेंट मिलता है सेल करिए, अपना टीपी जो रहेगा वो 0.8934 तक ही रहेगा। अब हमारा सबसे फेवरेट पेयर गोल्ड के बारे में बात कर ले तो गोल्ड में जो मैंने कल बोला था, देखिए गोल्ड में अगर मैं H1 के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये अभी भी वही है। अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने बोला था कि मार्केट अगर आपको 1855 या 1854 के आसपास मिलता है, डेफिनेटली आप बाय करिए यहाँ से। 1863 से आप सेल कर सकते हैं। और आप देखिए 1863 से सेल निकली, 1853 तक गई, 100 पिप का प्रॉफिट दिया। देन अगेन 1853 से सेलिंग बाइंग हुई और 1863 तक गई, अगेन 100 पिप का टीपी दिया। तो जैसा मैंने बोला था गोल्ड के अंदर एग्जैक्टली वही हुआ। हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप वालों ने बहुत प्रॉफिट कमाया और मैंने भी कल लगभग लगभग 3 to 4 ट्रेड लिए और पूरे गोल्ड में ट्रेड थे। 1 यूरो में जरूर अभी रनिंग ट्रेड है, बट मेरे ट्रेड यहीं पे थे और मैंने यहाँ पे कट किया, राइट। अब आज मार्केट में क्या होगा, हो सकता है, ये भी हो सकता है, पीपीआई के नंबर के पहले, न्यूज के पहले ये यहाँ पे एक रेंज बनाने की कोशिश करता है। अगर ये यहाँ पे रेंज बनाने की कोशिश करता है तो आप रेंज में भी ट्रेड कर सकते हैं, राइट। दिस ठीक है। तो आपके सेलिंग जोन दिस, बाइंग जोन दिस, बस ये आप समझ लीजिए रेंज क्या। लेकिन अगर ये रेंज को ब्रेक करता है पीपीआई के पहले, अगर ये मार्केट इस एरिया को ब्रेक करता है और टेस्ट करता है तो जो मेरा मानना है ऊपर तक जा सकता है और ये जा सकता है 173। तो हमारा टारगेट है 1870, 1873 हमारा पहला टारगेट है, 1578 सेकंड टारगेट। अगर आपको 1878 तक मार्केट जाता है तो वहां पे आप सेल कर सकते हैं, या 1884 तक मार्केट जा सकते हैं। इससे ऊपर मुझे नहीं लगता कि जाएगा, वहां से एक अच्छी सेलिंग जरूर निकलेगी, बहुत अच्छी सेलिंग निकलेगी। अब दूसरा सिनेरियो क्या बन सकता है, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है और अगेन यहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटी देता है तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, या फिर इस एरिया को ब्रेकआउट देगा तो हम यहाँ से सेलिंग के बारे में प्लान करें। ओके, और नीचे का जो टारगेट है वो है हमारा 1845, ठीक है। 1853 को ब्रेकआउट देता है तो 1845 या 1844 तक का टीपी हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये आज का हमारा फोरकास्ट रहा। अगर अगर आपको फोरकास्ट की मदद मिले, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए,
एंड लाइक करिए, कमेंट जरूर किया करिए, राइट। बाकी मैंने आपको बता दिया फ्री व्हाट्सएप का पार्ट कैसे बन सकता है। इसका ही एफएक्स ट्रेडिंग एकेडमी को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कैसे कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब चैनल के अंदर मैंने कल एक मूविंग एवरेज का वीडियो अपलोड किया है, जाके देखिए। मूविंग एवरेज को मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है और आज उसका सेकंड पार्ट भी अपलोड हो जाएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर।